खबर उन्नाव से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम उन्नाव से बताते हैं, जहां पर उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को मिली जान से मारने की धमकी। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सांसद साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। प्रखर हिंदुवादी फायरब्रांड नेता है साक्षी महाराज और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को जान से मारने की मिली धमकी। हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को भी इसके पहले धमकी मिल चुकी है और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को मिली धमकी। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाली किरण को उर्दू में मिला पत्र। तो अब अभी तक आपको बता दें कि इसके पहले यहां पर कमलेश तिवारी की पत्नी को भी धमकी मिली थी, लेकिन अब उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को भी धमकी मिली है और कुछ फोटोज पर क्रॉस के भी निशान लगाए होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को धमकी मिली है। सांसद साक्षी महाराज की फोटो पर लिखा है टारगेट। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और कर्नाटक प्रवास पर हैं फिलहाल सांसद साक्षी महाराज। उन्नाव से सांसद हैं और हिंदूवादी नेता हैं। पूर्व में मिली सुरक्षा हटने के बाद से कई बार धमकी मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको हम बता रहे हैं। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी इसके पहले भी कई बार मिलने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रखर हिंदूवादी फायरब्रांड नेता हैं साक्षी महाराज। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, हिंदूवादी नेता हैं और हिंदुओं के लिए बड़ी आवाज यहां पर उठाते रहे। इसके पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं साक्षी महाराज, और अब यहां पर धमकी मिलने की बात बताया जा रहा है कि फोटो पर टारगेट लिखी हुई बात सामने आई है। बिल्कुल, सांसद साक्षी महाराज को कोई पहली बार नहीं, कई बार इनको धमकियां मिल चुकी हैं और इनके द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर के कई पत्र भी लिखे जा चुके हैं सरकार को। हालांकि जो वर्तमान में सुरक्षा है वो सुरक्षा नाकाफी है। और वर्तमान में अगर बात करें तो सांसद जी इस समय कर्नाटक में प्रवास पे हैं और मेरी जो बात हुई है सांसद जी से उसमें उन्होंने बताया है कोई पहला मौका नहीं जब मुझे धमकी दी गई है। हालांकि इस बार की जो धमकी है वो धमकी इनको सीधे तौर पे नहीं दी गई है। एक वायरल पत्र है जो हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को प्रेषित था और उर्दू में लिखा हुआ ये पत्र, जिसमें कई फोटो चश्मा है, जिसमें सांसद जी की भी है, प्रधानमंत्री जी की भी है, मुख्यमंत्री जी की भी है और साथ में कई अन्य नेताओं की भी है, जिसमें सांसद जी के लिए टारगेट लिखा हुआ है कि ये टारगेट है। उसमें कई फोटो। अरुण जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इसी बीच हमारे साथ में खुद उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी जुड़ चुके हैं। साक्षी महाराज जी, आपका स्वागत के न्यूज पर। धमकी मिलने की बात सामने आई है फिलहाल। मैडम, धमकियां तो आती रहती हैं, अब एक नई धमकी और आ गई, क्या करेंगे जी। लेकिन बताया गया है कि सुरक्षा पूर्व में हटाई गई जब आपकी, उसके बाद से यहाँ पर लगातार आपको धमकियां मिल रही हैं। हाँ, धमकियां तो मैडम मिल ही रही हैं, लेकिन ये कन्हैया की हत्या के बाद में तो थोड़ी चिंता ज्यादा हो गई। बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश का माहौल एक अजीब सा हो गया है और पता नहीं शांतिप्रिय लोगों को क्या हो गया है। उन्होंने बाकायदा फोटो क्रॉस करके भेजे हैं कि हमारे टारगेट पर हैं, नाम भी लिखे हैं। तो ये तो चिंता का विषय तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी जी, अभी नुपुर शर्मा के बाद से, उनके बयान के बाद से जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, हमने उदयपुर में देखा किस तरह से यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कन्हैया कुमार उनकी हत्या होती है। उसके बाद यहाँ पर कमलेश तिवारी की पत्नी को भी धमकी मिली। आप जानते होंगे लखनऊ से जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी को लगातार धमकी मिल रही। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सुरक्षा को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि पीएम और सीएम तक बताया जा रहा है कि शिकायत जो है वो कर दी गई है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे के न्यूज के माध्यम से? दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इसमें तो पीएम को और सीएम को भी नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल। परंतु सुरक्षा को लेकर के मैं सीएम से, आईबीसी और पीएम से जरूर बात करने वाला हूँ। ये सारे का सारा माहौल इतना गर्मा है, जिस तरह से कुछ लोग पागल हो गए हैं, तो चिंता तो बनती है। तो मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी से बात करने वाला हूँ।
बिल्कुल, यानी सुरक्षा को लेकर आप बात करने वाले हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे क्या साक्षी जी, क्योंकि देश का माहौल हम सब से छिपा नहीं है। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर लगातार यहाँ पर जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके पहले अमरावती, पहले उदयपुर में एक घटना होती है, अमरावती में एक कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या आपको लगता है नुपुर शर्मा का बयान जो है वो वाकई जिम्मेदार है इन घटनाओं के पीछे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार नुपुर शर्मा को लगा दी, उनसे बोला कि माफी मांगे आकर। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मैं अपने को कतई सहमत नहीं पाता हूं। सच्चिदानंद की हत्या क्या नूपुर के कारण हुई थी? कश्मीर से क्या 5 लाख पंडित भगाए गए थे, नूपुर के कारण भगाए गए थे? कमलेश तिवारी की हत्या के नूपुर के कारण हुई थी? कितनी हत्याएं हुई, क्या क्या होता रहा, क्या नूपुर के कारण हुआ? और अगर एक नूपुर को जेल जाने से सारे देश तो साक्षी महाराज को हम जैसे 10 लोगों को भेज दीजिए, पर कौन गारंटी लेगा कि देश में फिर शांति रहेगी? कोई गारंटी लेगा? सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेगा? कौन गारंटी लेने वाला? मीडिया गारंटी लेने वाला है क्या? नूपुर भी जेल में चली जाए, साक्षी महाराज भी जेल में चले जाए, 4-6 लोग और जेल में चले जाए, क्या देश शांत हो जाएगा? क्या इस देश का जो आतंकी मुसलमान अलगाववादी वो राष्ट्रवादी बन जाएगा? तो मीडिया को हो क्या गया है? ये सब नूपुर के कारण हुआ है क्या? ये सब मदरसों के कारण हुआ है, मस्जिदों के कारण हुआ है, और उस कारण हुआ है जो सूर्य उदय से लेकर अस्त तक इस्लाम का शासन चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी जी, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी। अभी आपने जो बातें कही उनसे साफ स्पष्ट ये हो रहा है कि आप नुपुर शर्मा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। हमने देखा इसके पहले जिन लोगों की यहाँ पर हत्याएं हुई हैं, जिनको धमकी मिली है, वो नुपुर शर्मा के समर्थन में उन्होंने या तो फेसबुक पर पोस्ट किया था या तो अपनी बातें रखी थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरे देश में फिलहाल नफरत का माहौल नजर आता है, 2 वर्गों में बढ़ चुका है, एक नुपुर शर्मा के समर्थन में और एक विरोध में। ऐसे में क्या शांति व्यवस्था बनी रहे देश में अमन चैन बरकरार रहे? कोई अपील के न्यूज के माध्यम से? देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, अमन चैन बना रहे, इसके लिए इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। जिन लोगों ने कन्हैया की हत्या की थी वो आज से तैयारी नहीं कर रहे थे, वो 2-2 महीना पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेकर के आए थे। तो केवल नूपुर के कारण ये नहीं हो गया, लोग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं जो नूपुर के ऊपर डालना चाहते हैं। आखिरकार देश के माहौल को जब मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के मोदी जी चल रहे हैं और बिना भेदभाव के साथ सारे देश का विकास कर रहे हैं, न हिंदू देख रहे हैं न मुसलमान देख रहे हैं, वही देश है ना। वोटों के आधार पर विकास होता था, वोटों के आधार पर कानून बनता था, वोटों के आधार पर सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता था। एक मसीहा आया जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के देश में काम कर रहा है, तो लोगों को ये अमन चैन पसंद नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देश का माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? बिल्कुल। साक्षी जी, बस आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आप अभी फिलहाल कर्नाटक के प्रवास पर हैं, एक बड़ी बैठक जो है वो हैदराबाद में हो रही है बीजेपी की कार्यकारिणी की। देखिए, देश में ज्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सरकार है, ज्यादातर राज्यों में। ऐसे में क्या देश का माहौल ठीक रहे? इन 2 दिनों की इस बड़ी बैठक में क्या इस बिगड़ते माहौल को लेकर भी चर्चा संभव है? जल्दी से। बिल्कुल, देश में माहौल ठीक रहे। अधिकांश प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। आप देख रहे होंगे किस तरह से मैं विवाद बोला करता था, पर मैं सालों से बिल्कुल शालीनता में हूँ। मैं भी प्रयास करता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कहीं किसी प्रकार से हमारे किसी बयान के कारण किसी प्रकार की स्थिति हमारे कारण कोई स्थिति खराब न हो। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बोलने में सावधानी बरतें सभी लोग, किसी प्रकार से बोलने के कारण किसी प्रकार की वो घटना घटित न हो। बस ये मैं भी चाहता हूँ, शांति बनी रहे देश में। बिल्कुल साक्षी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। नुपुर शर्मा को समर्थन करने वाली इसके पहले किरण को भी उर्दू में धमकी भरा पत्र मिला था। अरुण जी हमारे साथ में लगातार बने हुए थे। बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उन्नाव से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को धमकी यहाँ पर मिलने की बात सामने आई है। उनके फोटो पर टारगेट लिखा हुआ था। ये बड़ी खबर